तो यहाँ पे जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं और जो पेंशनर है तो उनके लिए यहाँ पे 8वें वेतन आयोग की सिफारिश कर दी गई है, जो कि 1 जनवरी 2026 को केंद्र में लागू होगा। तो यहाँ पे कौन कौन से कर्मचारी और पेंशनर हैं जो लाभ के पात्र बनेंगे, कितना लाभ मिलेगा और कब मिलेगा, सभी बातों पे चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 8वां वेतन आयोग घोषित 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू होगा नया वेतनमान। जो सरकारी सैलरी है वो यहाँ पे 38% और जो पेंशन है वो 34% बढ़ने की यहाँ पे उम्मीद है। और यहाँ पे 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और ये जो पेंशनर हैं इनको यहाँ पे फायदा होगा। और यहाँ पे बताया भी गया है कि न्यूनतम जो वेतन है वो 18,000 रुपये से बढ़ के 46,000 रुपये तक हो सकता है और जो ग्रेजुएटी है वो करीब 2.5 गुना तक बढ़ सकती है। हमारे देश में ये जो वेतन आयोग है ये हर 10 साल में लागू किया जाता है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने आम बजट से पहले गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को यहाँ पे मंजूरी दी गई। इससे यहाँ पे 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों कुल 1.15 करोड़ को यहाँ पे फायदा होगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। भाई 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। और यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो उच्चतम वेतन है उसमें कितनी वृद्धि यहाँ पे संभव है। जो 7वां वेतनमान था उसमें क्या था कि उच्चतम जो ग्रेड वाले जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों का जो मूल वेतन है वो 2.5 लाख रुपए है। इसके वेतन में महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता, इसलिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पे 8वें वेतन में इनका वेतन बढ़ के 6.40 लाख रुपए हो जाएगा। और जो इनकी ग्रेजुएटी है उस पर क्या असर होगा, ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपए की है। वही अगर सरकार ने यह नहीं बढ़ाई तो यथावत रहेगी। केंद्रीय कर्मियों को 34 माह के मूल वेतन के बराबर होम लोन केवल 8.5% के ब्याज पर मिलता है। छठे वेतन में यह लोन 7.5 लाख थी, 7वें में बढ़कर ये 3.2 गुना हो गई थी, 25 लाख के करीब पहुंच गई थी। 8वें वेतनमान में यह बढ़कर 80 लाख तक हो सकती है। और जो पेंशन की राशि है वो कैसे बढ़ेगी उसके बारे में भी बताया गया है। वही छठे वेतनमान में केवल 14% और 7वें वेतनमान में 23.66% तक बढ़ी थी। भाई इस फार्मूले के आधार पर इस बार पेंशन न्यूनतम 34% तक बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए एक रिटायर्ड अफसर अधिकारी है, उनकी जो अंतिम बेसिक सैलरी 80,000 रुपए थी, इस पर उन्हें प्रति माह 40,000 रुपए पेंशन मिल रही है। अंतिम बेसिक 80,000 रुपए पर 34% की बढ़ोतरी यानी कि 27,200 रुपए तक बढ़ सकती है। 40 प्लस 27,200 यानी कि 67,200 रुपए हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो पेंशन है इसका गणित रहेगा और जो सैलरी है उसका ये गणित रहेगा। और ये जो न्यूनतम वेतन है उसका जो बढ़ने का गणित है वो इस प्रकार से है। किसी का न्यूनतम वेतन अगर यहाँ पे 18,000 है और उसका जो महंगाई भत्ता यहाँ पे 53% है तो 31 दिसंबर 2025 से पहले 2 बार में 3% महंगाई भत्ता यहाँ पे मिलेगा, यानी कि कुल महंगाई भत्ता 59% हो जाएगा। इससे जोड़कर 8वां वेतन आयोग लगने से पहले कुल वेतन 28,620 रुपए होगा। और जो ये 8वां वेतन आयोग है इसमें क्या होगा, 2.57 माइनस 2.90 रहेगा, यानी वेतन में इतने गुना की बढ़ोतरी होगी। 2.57 से गणना करें तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,260 हो जाएगा। यानी कि न्यूनतम वेतन 46,260 माइनस 28,620 इक्वल टू 17,640 रुपए बढ़ेगा, यानी कि 38.13% की यहाँ पे वृद्धि होगी। और जो ग्रेजुएटी है 4.89 लाख से 12.56 लाख होगी। अगर यहाँ पे मूल जो वेतन है वो 18,000 रुपये, महंगाई भत्ता 10,620 रुपये है, इसका जोड़ होगा 28,260, इनमें 26 का भाग देंगे, इससे दैनिक वेतन निकलेगा 1,087 रुपये। मतलब कि पर डे का यहाँ पे वेतन 1,087 रुपये रहेगा। इसमें 15 गुना करने पर आधे माह का वेतन निकल आएगा, मतलब कि 16,305 रुपये। अगर उसने 30 साल की यहाँ पे नौकरी की है तो उसकी जो ग्रेजुएटी है वो इस प्रकार से रहेगी 16,305 मल्टीप्लाई में 30 यानी कि 4.89 लाख। इसे अगर 8वें वेतनमान के 2.57 फिटनेस से गणा, यह राशि 4.89 मल्टीप्लाई 2.57 यानी कि 12,56,000 रुपये हो जाएगी। वही इसके अलावा जो प्राइवेट जॉब वाले हैं भाई उन पे क्या असर पड़ेगा, जब जब सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में यहाँ पे वृद्धि हुई है तो बराबर प्रतिस्पर्धा वाले निजी क्षेत्रों में भी 5% से 8% वेतन यहाँ पे
बढ़ा है वही, क्योंकि 7वां जो वेतन आयोग था उसके बाद में ये जो बदलाव हो देखने को मिला था वही। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये जो 7वां वेतन आयोग था उसमें जो अधिकतम सैलरी थी वो 80,000 से बढ़ के 2.5 लाख रुपए हो गई थी वही। और ये जो वेतन आयोग लागू किए गए हैं वो कौन कौन से सन में किए गए हैं, कितना सैलरी था, कितना परसेंट यहाँ पे वृद्धि हुआ था और टोटल कर्मचारी कितना था, वो यहाँ पे दिखाया गया है कि 1947 में यहाँ पे जो सैलरी था वो 55 रुपये था। वृद्धि यहाँ पे नहीं दिखाई गई है, वहाँ पे कर्मचारी टोटल 15 लाख थे। उसके बाद में 1959 में 80 रुपये वेतनमान था, 14% की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई थी, तब कर्मचारी यहाँ पे 25 लाख थे वही। उसके बाद में 1973 में 185 रुपये हो गया था, जहाँ पे कि 19% की यहाँ पे वृद्धि हुई थी और जो कर्मचारी थे वो 30 लाख हो गए थे। तो इस प्रकार से ये जो 8वां वेतन आयोग है इसका गणित रहेगा 1 जनवरी 2026 के बाद में। देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से ये काम करेगा, लेकिन फिर भी ये केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनों के लिए अच्छी खबर बनती है भाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।